वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट। जैसे कि आपको विजिबल भी होगा, बट टुडे वी विल कवर ओनली ट्रेड डिस्काउंट। हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे जिससे हम लोगों को इसमें कंपैरिजन करना आ जाए। तो बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन so that you can get update about my new lecture। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे केवल ट्रेड डिस्काउंट और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं जो भी कराती हूँ उसका पीडीएफ लिंक में पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप जिसे उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है हम वो देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। जैसे कि सपोज हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ए बी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपने गुड्स, साथ में कह रहा है कि अगर आप 100 केजी खरीदोगे, सपोज बी 90 केजी खरीद रहा था, उसने कहा था अगर आप 100 केजी खरीदोगे इंस्टेड ऑफ 90 केजी तो मैं आपको 10% की डिस्काउंट दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए, हमने ये ट्रेड डिस्काउंट किस पे दी, सर्टेन क्वांटिटी पर दी, और यहाँ पर सेल एंड परचेज बोथ आर इंक्लूडेड। तो दैट मीन्स इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। दैट इज नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड, आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, इट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स और परचेज। अब चाहे आप कैश में खरीद रहे हो गुड्स या उधार में गुड्स खरीद बेच रहे हैं, तब भी ये आपको अलाउ होगी। दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आप कैश में है या क्रेडिट में है। सेकंड, रिकॉर्डिंग। देखो, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती है सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इसे केवल वर्किंग नोट में करके देखते हैं कि 20,000 का अगर गुड्स था, हमने 10% की डिस्काउंट दी थी, तो बेसिकली हम कितने का सेल या परचेज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, मतलब कहीं भी आप इसका नाम शो नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट होता है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। जैसे कि अभी हमने कहा था कि 10,000 के हम गुड्स बेच रहे हैं और फिर 10% का टीडी दे रहे हैं, तो हम इनवॉइस में से डिडक्ट करेंगे। 10,000 में 10% हम डिडक्ट करेंगे, दैट इज 1,000। तो द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। कंसीडरेशन क्या है, आप क्यों अलाउ करोगे, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो सेलर ने क्या कहा था कि आप 90 केजी की जगह 100 केजी खरीदेंगे तब मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा आपको। तो इसीलिए द कंसीडरेशन फॉर अलाउंस दिस काइंड ऑफ डिस्काउंट इज परचेज, मतलब आपको परचेज करना है तब जाके ये क्या होगी, आपको डिस्काउंट अलाउ होगी। तो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ टीएस ग्रेवाल। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ टीएस ग्रेवाल और आपका सेशन है 21 टू 22। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि परचेज किए गुड्स जिनका लिस्ट प्राइस था 20,000 फ्रॉम विशाल एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं किए, बट यहाँ पर इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। तो मैं एक हिंट आपको दे देती हूँ, जब आप बैंक या चेक के थ्रू करते हैं ट्रांजेक्शन, तो जहां पर कैश आना होता है वहां पर क्या आ जाता है, आपका बैंक आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल आपकी सेल या परचेज वो कितने की हुई है। तो देखिए, गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस था आपका 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट हमें कितनी मिली है 20%। तो दैट मीन्स 4,000। तो कितने की हुई है आपकी 16,000 की, कितने की हुई है 16,000 की। तो एंट्री क्या होगी, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट की डेबिट, आपकी चेक के थ्रू थी तो टू बैंक अकाउंट, और आपकी कितनी आ रही है 16,000। तो ये आपकी आ रही है 16,000।
16,000। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। ये आपकी एंट्री किसकी है? अगेंस्ट कैश की है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी आपकी? अगेंस्ट कैश, यानी कि एंट्री है आपकी कैश से रिलेटेड। सेकंड एंट्री है आपकी परचेज किया आपने गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, बट अगेंस्ट कैश है तो टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। तो देखिए 20,000 पे 15% की क्या जाएगी आपकी? टीडी। तो टीडी काट के देखते हैं 20,000 पर क्या जाएगी। देखिए नरेशन अब आप लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ। 15% की टीडी कट के जाएगी। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। 20,000 पर 15% की ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए, और तो 3,000 की आपकी डिस्काउंट आएगी, दैट मीन 17,000। तो ये कितना हो गया आपका? 70,000। तो अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड एंट्री पर। तो देखिए थर्ड एंट्री आपकी क्या कह रही है? थर्ड एंट्री हमसे कह रही है कि परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत। देखिए नाम दे रखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 30,000 का हमें कितना निकालना है? 20% ट्रेड डिस्काउंट पर मिला है। तो दैट मीन्स कितना हो गया? 30,000 का 20%, परचेज अकाउंट डेबिट, टू नाम क्या है आपका? अमृत। तो कितना होगा आपका? देखिए 30,000 का गुड्स था, लिस्ट प्राइस था, माइनस उस पर कितनी डिस्काउंट है? 20%। दैट मीन्स 6,000 की डिस्काउंट है आपकी। तो 30,000 माइनस 6,000 कितना हो गया आपका? 24,000। तो ये आपकी एंट्री नंबर 3 हो गई है। अब हम आते हैं एंट्री नंबर 4 पर। तो एंट्री नंबर 4, तो मार्क करते जाते हैं कौन कौन सी एंट्री हो गई। 1 हो गई, 2, 3 एंड 4। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। दैट मीन्स इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बोला है कि गुड्स का लिस्ट प्राइस था 40,000 और आपको 35,000 में हम बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितने का गुड्स है? वो 35,000 का। तो एंट्री क्या होगी? अगेंस्ट कैश है तो परचेज टू कैश अकाउंट, परचेज टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिस्ट प्राइस आपका कितना था, ये इसमें तो दे ही रखा है 35,000, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं 35,000 एंड 35,000। फिफ्थ में आ जाइए, फोर्थ हमारी हो चुकी है। देखिए फिफ्थ में बोला है गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत। जो हमने अमृत से गुड्स खरीदे थे जिनका लिस्ट प्राइस 10,000 था, वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न हो रही है। अब हम देखते हैं हमने अमृत से जो गुड्स खरीदे थे उस पर टीडी ली थी क्या? यस, अमृत से जो हमने गुड्स खरीदे थे उस पर कितनी टीडी है? देखिए जरा ध्यान से, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे? उस गुड्स का लिस्ट प्राइस था 10,000, माइनस क्या हो जाएगा? 10,000 का 20%, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट हमें इस पर अलाउ नहीं होगा।
तो फिफ्थ एंट्री क्या होगी, अमृत टू, क्योंकि लिस्ट प्राइस बेसिकली 10,000 है, पर हमें कितने का पड़ा था वो 8,000 का, क्योंकि 20% उसमें क्या थी टीडी, तो हमें वही दिखाना होगा। तो टू परचेज रिटर्न, हम 10,000 का तो शो कर नहीं सकते उसको, तो 10,000 माइनस 20% का टीडी दैट इज 2,000, तो आपका हुआ कितना, आपका आ गया 8,000। दिस इज एंट्री नंबर 5। अब आ जाते हैं हम एंट्री नंबर 6 पर। तो हमने 5 एंट्री कवर कर ली है, अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 6 पर। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000, 40 पर वो 10% हमने उसको क्या दिया ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दैट मींस 4,000, तो 40,000 लिस्ट प्राइस है, उसमें से 4,000 माइनस हो जाएगा, अगेंस्ट चेक है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि कैश की जगह में क्या लिखना होगा, बैंक, रीजन मैं आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के टाइम पर दूंगी इसका। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए 30,000 था आपका, सॉरी 40,000 था, सिक्स एंट्री है, 40,000 पर 10% लेस हो जाएगा, दैट मीन्स 40,000 माइनस 10%। ये आपका लिस्ट प्राइस है, इसमें से 10% क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 माइनस 4,000 दैट इज 36,000। तो अब हम आते हैं एंट्री नंबर 7 पर। तो हम लोगों की 6 भी हो चुकी है, 5th भी हो चुकी है, अब 7। सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस था कितना 30,000, 10% की ट्रेड डिस्काउंट है इसमें, और हमें मिल के आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 3,000 की ट्रेड डिस्काउंट, तो 30,000 माइनस 3,000 दैट इज 27,000। ओके, अब आती है हमारी एंट्री नंबर 8। sold goods to Pawan of list price 20,000 at a 10% trade discount। इसमें हमें बोला नहीं है कि अगेंस्ट चेक है या कैश है, तो दैट मीन्स कि हमने उधार बेचा है तो नाम आएगा। तो पवन टू सेल्स 20,000 माइनस का 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000। 8 हमारी एंट्री होगी, नाम क्या था पवन, तो पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो 20,000 minus 10% that is 2, sorry 18,000। ये हमारी होगी 18 एंट्री, 8 एंट्री। तो हमारी 8th भी हो गई, 9th। 9th देखते हैं कि सोल्ड गुड्स टू यामिनी, लिस्ट प्राइस है 25,000 का, बट आप 23,000 का दे, दैट मीन्स आप ट्रेड डिस्काउंट कितनी दे रहे हैं इसमें 2,000। तो आप अगेन आपको अगेंस्ट चेक और अगेंस्ट कैश नहीं बोला, दैट मीन्स ये भी सेल्स आपकी किसकी है, क्रेडिट सेल है, तो एंट्री होगी यामिनी टू सेल्स। तो 9th एंट्री है आपकी यामिनी टू सेल्स।
तो 9th में क्या एंट्री होगी हमारी, यामिनी टू सेल्स, और कितना था 23,000। तो भी हमारी 2-3 एंट्रीज और बढ़ी हैं, तो हम अपनी लाइंस को बढ़ा लेते हैं। तो चलिए, ये हमारी एंट्री 9 हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 10th में क्या बोल रहे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एट कॉस्ट प्लस 10,000 की कॉस्ट थी प्लस 20% किया है, दैट मीन्स प्रॉफिट, और उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो मैं 9th का पहले आपको यहाँ पर वर्किंग नोट दिखा देती हूँ। तो 9th का ये वर्किंग नोट है। देखिए कॉस्ट कितनी थी आपकी 10,000, आपने उसमें ऐड क्या किया प्रॉफिट 20% का, तो दैट मीन्स 2,000। तो टोटल आपका कितना हो गया, वो 12,000 का गुड्स, और उस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो दैट मीन्स 1200 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमें जो गुड्स पड़ रहा है वो कितने का हो गया 10,800 का, 10,800 का। तो सेल्स हम बेसिकली भूपेश को कितने की कर रहे हैं 10,800 की, हम भूपेश को कितने की कर रहे हैं 10,800। तो भूपेश नाम ही दिया है तो क्रेडिट हुआ, तो भूपेश डेबिट टू सेल्स। तो कितना हुआ आपका 10,800। ये आपका हो गया कुछ इसकी एंट्री नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं, 2 ही एंट्री बची है आई थिंक, यस 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसमें एक्चुअली जब ये पहले वाले एडिशन में था तो उसमें यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा था 15%। तो आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट से ही करके दिखा देती हूँ ये एंट्री, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अदरवाइज सिंपल अगर ना क्वेश्चन तो मैं या तो दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ आपको। तो पहले हम 11th का वर्किंग नोट देख लेते हैं। देखिए आपने सोल्ड गुड्स किए, कौन से गुड्स किए, जो आपने परचेज किए थे 50,000 माइनस 15% का ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि परचेज प्राइस क्या था हमारे। तो लिस्ट प्राइस कितना था आपका 50,000, उस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना था आपका 15%। तो देखिए 50,000 पर आप क्या निकालेंगे 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 7,500। तो बेसिकली आपके लिए वो परचेज प्राइस था 42,500। अब क्या किया आपने उस पर लगाया, देखिए ध्यान से देखिए कितना प्रॉफिट लगाया 25%। इस पर आपने कितना लगाया प्रॉफिट 25%। तो इस पर 25% का प्रॉफिट लगा दीजिए। आपने खरीदे थे 42,500 के, उसमें आपने 25% का प्रॉफिट लगाया, दैट इज 10,625। अब हम इसको ऐड कर देंगे।
देखिए कितना आ जाएगा, 42,500 पे हम ऐड करेंगे 10,625, दैट इज 53,125। तो अब हम बेचते वक्त हमने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया है और साथ में कहा है कि 10% टीडी, तो -10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5313, ये हमने अप्रॉक्स निकाली है। दैट मीन्स 47,812। तो देखिए अगर हमें क्वेश्चन में ट्रेडी नहीं दिया होता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये हटा देना है। दैट मीन्स परचेज प्राइस 50,000 हो जाएगा और उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा आपका 25% ऑन 50,000। बट मैंने क्योंकि ये ज्यादा टिपिकल था इसलिए इसको पूरा करके दिखा दिया कि अगर ट्रेड डिस्काउंट में आपने खरीदा है उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट में बेचा है तो क्या एंट्री होगी। तो ये हमारा हो गया सेल प्राइस, तो ये आपका क्या हो गया, सेल प्राइस। तो देखते हैं हमने किसको बेचा था और क्या इसमें बेचा है। अगेंस्ट चेक है सेल्स की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 47812, 47812। अब हमारी लास्ट एंट्री है और हमारा ये क्वेश्चन खत्म। तो देखिए इसमें था अमन ने रिटर्न गुड्स कर दिए हमारे 10,000, सोल्ड टू हिम एट 10%, जो उसको बेचे गए थे 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो बेसिकली हमारे पास क्या आई, अमन के लिए तो क्या हुई परचेज रिटर्न, बट हमारे पास क्या आ रही है, सेल्स रिटर्न लौट के आ रही है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन 10% की ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हमारे पास लौट के आ रही है हमारी सेल्स रिटर्न टू अमन। लौटाने वाला कौन है, अमन। 10,000 के थे और 10% की क्या होगी इसमें, ट्रेड डिस्काउंट। यस, तो दैट मीन्स 10,000 माइनस 10%, 9,000। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो चुका है पूरा, बट मैं फिर भी आपको वो क्वेश्चन की जो एंट्री थी वो विदाउट ट्रेड डिस्काउंट भी करके दिखा देती हूँ। इन एनी केस अगर आपके स्कूल में वो विदाउट ट्रेड डिस्काउंट भी करके दिखाई जाए, तो 11th में मैं आपको विदाउट ट्रेड डिस्काउंट जो मैंने 15% ऐड की थी उसके बाद करके बता रही हूँ किस तरीके से होगा। ये मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, वर्किंग नोट करके दिखा रही हूँ, विदाउट ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो देखिए इसका मतलब जो लिस्ट प्राइस 50,000 दिया हुआ है वही उसका परचेज प्राइस हो जाएगा अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दी हुई है। तो यही उसका क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दी हुई है। इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया आपका 25%। तो अब आप 50,000 पे लगाएंगे सीधा, 25% प्रॉफिट दैट इज 12,500। तो ये आपका विद प्रॉफिट हो गया 62,500 और उस पर आप हम दे रहे हैं अब ट्रेड डिस्काउंट। तो 6250। ये मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं क्योंकि आपकी इस बार की बुक में ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। 56,250, तो ये हमारा हो गया सेल प्राइस। तो कितना हो गया 56,250। तो सेल्स अकाउंट किसका था 11th में, चेक अगेंस्ट चेक था, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 56,250 and 56,250
250. दिस इज डेबिट अमाउंट एंड दिस इज क्रेडिट अमाउंट। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक ये आप कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।